आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। जगह जगह जाकर मैं दिखाता रहा हूँ जनहित से जुड़ा मुद्दा क्या रहा है। अभी मैं हूँ कोयला नगर डीएवी में, जहां आज रिजल्ट डे है। अभिभावक तमाम देख रहे होंगे आप, यहाँ जमा हैं और अपने बच्चे का रिजल्ट ये लोग ले रहे हैं। कुछ अभिभावक नाराज हैं, परेशान हैं, कारण कि जो आदेश सरकार ने दिया था प्रबंधन को, उसका यहाँ पालन होता दिख नहीं रहा है, ऐसा आरोप ये लोग लगा रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि ट्यूशन फी के अलावा, चूंकि कोरोना काल था, सबके लिए ये कोरोना था, इसमें अभिभावक के ऊपर दबाव क्यों बनाया जाए। ये लोग लगातार परेशान हैं। इन लोगों का आरोप है कि जो बच्चे हैं उनके ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है, दबाव बनाया जा रहा है कि वो अभिभावक को यहाँ बुलाएं और पैसा आकर जमा करें। आइए हम जानते हैं इनसे कि क्या है पूरा मुद्दा। देखिए, पूरा मामला ये है कि जैसा कि आप जान रहे हैं कि सरकार का आदेश है कि 20-21 और 21-22 ट्यूशन फी के अलावा कोई एक्सटेंशन फी नहीं लेना है। लेकिन डीएवी द्वारा बराबर बच्चों को, उसके गार्जियन को हमेशा टॉर्चर किया जा रहा है कि इतना इतना डेवलपमेंट चार्ज, एरियर चार्ज, मैंने तरह तरह के चार्ज जोड़ के, मैंने एक गार्जियन पर कम से कम 30,000 35,000 का ये मैंने नोटिस भेजा जा रहा है कि इतना पैसा आप जमा कीजिए। आज रिजल्ट डे है, अभी भी आप पूछ सकते हैं कि बहुत गार्जियन को रिजल्ट नहीं दिया जा रहा। कारण कि बेचारा सिर्फ ट्यूशन फी दिया जो गवर्नमेंट का ऑर्डर था, अदर चार्ज दिया नहीं है। हाँ, हम लोग का ये संघर्ष 20 दिन से चलता जा रहा है। सबसे पहले हमने डीएससी को दिया, डीएससी महोदय का ऑर्डर हुआ कि कल दिशा का मीटिंग है, उसमें माननीय सांसद, माननीय विधायक, उपायुक्त महोदय सभी बैठेंगे। हम लोग भी पहुंचे मीटिंग में, ये बात उठा, माननीय सांसद ने ये बात उठाया कि भाई गार्जियन कैसा सा है। सभी विधायक, उपायुक्त महोदय और जितने भी शिक्षा पदाधिकारी थे, सभी ने एक स्वर से गार्जियन का सपोर्ट किया कि नहीं, इन लोग का मांग जायज है, क्योंकि गवर्नमेंट का ऑर्डर है शिक्षा सेक्रेटरी का कि ट्यूशन फी के अलावा कोई एक पैसा दूसरा फी नहीं लेना। लेकिन ये भी बराबर बच्चा को, गार्जियन को, जबकि डीएससी इन लोग को नोटिस ही किया। डेवलपमेंट चार्ज है, एरियर चार्ज है, एनुअल फी है, एस्टेब्लिशमेंट चार्ज है, अदर चार्ज है, मैंने कम से कम 5-7 तरह का फीस हम लोग से मांगा जा। और आज का देखिएगा, आप पेपर में पढ़े होंगे कि डीएवी प्रबंधन का नोटिस है कि कोई फी हमने नहीं बढ़ाया है। जबकि आज जो गार्जियन को नोटिस मिल रहा है, जो बच्चा को, देखिए सामने है, इसमें 75% फीस बढ़ा दिया गया। पहले था 1380, अभी हम लोग कितना दे रहे हैं सोच सकते हैं। अब हम चलते हैं उधर कि आपने जहाँ गया वहाँ से जो आश्वासन मिला, क्या उसे मान रही है? नहीं, डीएवी प्रबंधन बोलता हम उसको मानने को तैयार नहीं। डीएवी बोलता कि हमारा अपना लॉ एंड ऑर्डर चलता है। अब आप लोग हमारा अगला कदम, जैसे हम लोग संघर्ष करते आ रहे हैं, करेंगे और ऊपर तक जाएंगे। आप लोगों की यही समस्या रही है? जी हाँ, यही समस्या है, सेम समस्या है हमारा। आप लोग लगभग कितने लोग हैं? हम लोग लगभग 500 के आसपास हैं। हम लोग का संघर्ष जारी रहेगा। अगर नहीं आज आपको तो नहीं मिला, क्योंकि हम लोग को मिला, इनको मिला, लेकिन बहुत ऐसा गार्जियन है जिसको नहीं मिला। हमको अभी तक हम रिजल्ट दिए भी नहीं, जबकि मेरे पैसे बाकी है, ट्यूशन फी हम दिए हुए। इनको मिला, क्या वो देखिए, कहने का मतलब जो ट्यूशन फी दिया, कुछ पैसा दिए, उसको दे दिया। और जो बेचारा सिर्फ ट्यूशन फी दिया है और उसका 30-35 हजार बाकी है, उसको नहीं दिया जा रहा। और प्रबंधन के द्वारा देखिए क्या बोला जा रहा है कि हम उसको एक बार देने नहीं बोल रहे हैं, पार्ट बाई पार्ट दीजिए। तो कहने का मतलब कि भाई क्यों देगा वो, किस बात का आप मांग रहे हो पैसा, जबकि ऊपर से ऑर्डर है, सरकार का ऑर्डर है कि ट्यूशन फी के अलावा कोई फी लेना ही नहीं है, तो फिर हम पार्ट बाई पार्ट भी क्यों देंगे आपको पैसा? देखिए, हम लोग का कोई पार्टी नहीं है, कोई मोर्चा नहीं है। हम लोग, जो बच्चा यहाँ पढ़ता है, बस गार्जियन एकता बन के हम लोग संघर्ष करते हैं। हाँ, संगठित नहीं, हम लोग गार्जियन लोग सब संगठित। देखिए, नेतृत्व सभी नेतृत्व करता है, जो भी गार्जियन है सभी नेतृत्व करता है। आपने समझ लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये देखिए, इनकी परेशानी रही है कि जो प्रबंधक हैं ये लगातार दबाव बना रहे हैं। आपने ये सुना होगा कि शिक्षा को एक व्यवसाय बना लिया गया है। पहले यह धर्म था, सेवा था, समाज के लोगों को शिक्षित करना लोग अपना धर्म समझते थे। जो सबसे गरीब थे उनके बच्चों को लोग पढ़ाते थे और मानते थे कि इससे उन्हें धर्म मिलेगा, उन्हें पुण्य की प्राप्ति होगी। लेकिन आज की स्थिति क्या है ये देख लीजिए
इतने अभिभावक हैं, पढ़े लिखे हैं, बावजूद इसके जब इनकी नहीं सुनी जा रही है तो जो गरीब हैं, लाचार हैं, उनकी क्या सुनी जाती होगी? यह सोचने और समझने वाली बात है, क्योंकि आदेश होता है कि आप गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर कर रहे परिवार के बच्चे को भी जगह दें, उन्हें भी पढ़ाएं। जब इन लोगों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, उपायुक्त के निर्देश के बावजूद नहीं सुना जा रहा है, तो अब आगे देखना होगा होता क्या है। कुछ अभिभावक लाचार हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके बच्चे का जिंदगी बने, इसलिए वो दांव पर लगाना नहीं चाहते, संघर्ष इन लोग के तरह नहीं करते, पैसा जमा करते और पतली गली से निकल जाते हैं, जिसके चलते ये लोग कमजोर होते चले जाते हैं और ये जो प्रबंधक है उनका मनोबल बढ़ता चला जाता है। आइए आपको सुनाते हैं प्रिंसिपल NN श्रीवास्तव क्या कहते हैं इस विषय पर। इसमें सरकार का एक आदेश आया था जिसमें कि ट्यूशन फीस देना था और टीचर्स को सैलरी भी देना, लेकिन हमारे जो फीस स्ट्रक्चर है उसमें हमारे ट्यूशन फी का एक पार्ट जो है इस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट जो है ठीक है वो लिया गया और अदर चार्जेस भी छोड़ दिया गया था 2020-21 में। उसके बाद जहाँ तक मेरी जानकारी है तो ये कोर्ट में भी मामले गए इसके बारे में और फाइनली एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, एक रीट हुआ था राजस्थान में, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया था कि जो थोड़ी सी मेंटेनेंस कॉस्ट आपकी बची है तो उन्होंने 15% जो है बोला कि प्रॉफिट शेयरिंग न करें, मतलब फायदा न कमाएं और 15% तक इसको जो है आप माफ कर सकते हैं, ठीक है। वो हम लोगों ने 2020-21 में किया और उसमें क्लियर लिखा था कि वो जो नियम है 2020-21 के लिए लागू होगा। बाकी पेरेंट कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है वो झारखंड के लिए लागू नहीं है, झारखंड हाई कोर्ट में भी जहाँ तक मुझे जानकारी है केस निलंबित है। फिर भी हम लोगों ने पेरेंट को ये कन्विंस करने की कोशिश किया कि अगर कुछ इस तरह का फैसला आता है तो जो भी एक्स्ट्रा चार्ज होगा वो रिफंड भी हो सकता है, लेकिन अपने आप को बर्डन न रहे। और कोई भी रिपोर्ट कार्ड उस वजह से रोका नहीं गया, जो पेरेंट जो फीस दे रहा है वही एक्सेप्ट किया, वो अपने आप ही ऐसा करे। हमारे यहाँ ओपन सब आ रहे हैं, रिपोर्ट कार्ड ले रहे हैं, आप मेरे सामने लोग आ रहे हैं इंडिविजुअल, उनको मैं लिख के दे रहा हूँ, इनके बहुत ज्यादा। कई लोग ऐसे हैं कि साल 2 साल की फीस बाकी है, 50,000 60,000, तो टीचर उनको मेरे पास भेज रहे हैं कि क्या करना है। मैं उनको भी समझा रहा हूँ, कुछ किस्त करके एक किस्त ले रहा हूँ, उसके बाद दे रहा हूँ। कोई किसी को रिक्वेस्ट कर रहा है तो मैं सब 10 किस्त में दे दूंगा, उसको भी फी 2021-22 में बढ़ा था 7% तक और ये तीसरे साल बढ़ा था, जबकि जेट का नियम है हर दूसरे साल बढ़ा। एक साल हाँ तो 1 साल गैप के बाद आप बढ़ा सकते हैं, ऐसा है। लेकिन हम लोगों ने 18-19 के बाद 20-21 में बढ़ाया था और वही फीस इस साल है। केवल ये किया गया कि जो अप्रैल में वार्षिक कुछ फीस लेते थे, इस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट है, जो हमारा ट्यूशन फी का पार्ट है, वो BCCL मैनेजमेंट के साथ जो हमारा मीटिंग होता है तो उसमें ये 20-21 में ही निर्धारित कर दिया गया। लेकिन आदेश बहुत लेट आया नवंबर में, तो हम लोग उसको उस तरह से नहीं कर पाए क्योंकि हमारा ऑलरेडी सॉफ्टवेयर में जो है उस फी को हम लोग मंथली बेसिस पे करते हैं। नहीं, अब नए सेशन समाधान है कि हमारा खर्चा चल नहीं रहा, क्योंकि हमारा जो ट्यूशन फी वो केवल बोलते हैं उससे 55% सैलरी होता है। तो टीचर कोरोना काल में ऐसा नहीं, बहुत मेहनत की है और हमारा जो सैलरी स्ट्रक्चर भी है और स्कूलों की कंपनी है, हम लोग लगभग गवर्नमेंट के ही होता है। तो उस जो सर्कुलर में वो दोनों चीज तो हो नहीं पाएगा कि आप सैलरी भी ना काटो, काट नहीं सकते हम लोग, और केवल यही फीस आधा ही फीस सैलरी हो पाएगा। लेकिन DSC साहब जो है हमें जरूर ये उस सर्कुलर के तत्वाधान में, तो हम लोगों ने बताया हमेशा यही चीज की एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट हम लोग का पार्ट में। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी ध्यान में रखना होगा और हम तो चाहते हैं कि चीजें और क्लियर हो। अगर हमारा स्कूल का घाटा भी हो जाए तो हम एक दिन निश्चित हो जाए तो उस हिसाब से आगे चलेंगे, है ना, क्योंकि अल्टीमेटली इसको तो BCCL कंट्रोल करता है। घाटा भी होगा तो BCCL को देखना है कि कैसे करना है।
हाँ, कोर्ट पे इंतजार करें, बिल्कुल एकदम। अगर किसी का ले भी लिया होगा तो रिफंड करेंगे। अब यह देखने वाली बात होगी कि जब तक उपायुक्त इस पे कोई कड़ा निर्देश नहीं देते हैं तब तक इस समस्या का समाधान होता दिख नहीं रहा है। तब तक हमें करना होगा इंतजार। अभी हमें दे अनुमति। नमस्कार।